प्रोफेसर साहब, मैं आपसे एक दो चीजें एज अ छात्र समझने की कोशिश में हूँ। जब इनको छोड़ा गया, माफीनामा तो एक पार्ट था, दूसरा पार्ट बहुत बोला नहीं जाता है, इनको पेंशन भी दी गई और वो जी 60 रुपए महीना, 50 जो मेरी 50 रुपए 50 महीना, से 60 हुई, 50 से 60 हुई। और ये 50 से 60 रुपए। हर महीने चिट्ठी लिखते थे बढ़ाने के लिए। जी, नहीं, मैं जो प्रोफेसर साहब एक दूसरे ढंग से इसको देख रहा हूं। मैंने एक जल्दी से देखा था, तो ये 23-24 के समय सोना उस समय रफली 17-18 रुपए का 10 ग्राम था। जी तो अगर उसको आज की तारीख में एस्केलेट करें कि अगर वो 50 रुपया उस समय इतना सोना आता था, वो करीब करीब 1.25 लाख रुपए की पेंशन हर महीने मिलती थी, 1.25 से 1.5 लाख रुपए। तो ये जो पेंशन थी, ये किसी इस काम के लिए तो मिली नहीं थी कि आप वहां अंडमान गए हैं तो मैं आपको पेंशन दे रहा हूं। लेकिन ये पेंशन के अगेंस्ट में अंग्रेज इनसे कुछ तो चाहते होंगे ना, ये समथिंग इन रिटर्न। वो क्या था, वो जरा अगर आप कहीं से वो इतिहास में या कहीं वो से। जी जो शानदार साझा संघर्ष चल रहा था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई साथ थे। हेडगवार साहब ने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी कि गांधी जो है हिंदू मुसलमान को एक राष्ट्र मानता है। इन्होंने, इनकी भी जो पॉलिटिक्स ये हिंदू मुसलमान करने लगे थे, और इन्होंने कह दिया, ये जेल इन्होंने जो औचित्य दिया कि मैं क्यों हिंदुत्ववादी हो गया हूं, कि जो पठान मुसलमान बॉर्डर थे वो इतना जुल्म करते थे, इसलिए मैं मुसलमान विरोधी हो गया। और उधर बीरेंद्र घोष लिख रहे हैं कि यही पठान बॉर्डर थे जो कभी मुगलई मीट का बना हुआ इतनी जबरदस्त प्लेट ले आते थे कि हमारी दिवाली हो जाती थी। अच्छा, उसके बाद जैसे वहां हिंदू बॉर्डर नहीं थे, वो तो हिंदू बॉर्डर तो बहुत प्यार करते थे, सिख बॉर्डर नहीं थे। तो ये बड़ा अजीब व गरीब बात है। लेकिन आनंद भाई, मैं जरा एक दो बात उठी है, जरा उसको मैं कर दूं। असल में राजेश भाई ने सवाल उठाया, हिमांशु भाई ने उठाया, और ब्रिजेश भाई ने तो बहुत ही कांटे की बात कह दी। कांग्रेसी इतने बेवकूफ हैं, जाहिलों का इतने जाहिल हैं कि अपना इतिहास नहीं जानते हैं। आज अगर आप गुजरात के चुनाव में भी जो जो ब्रिजेश जी ने कहा कि पटेल वर्सेस सावरकर, अरे भाई, कांग्रेस ने पूछना चाहिए, बारडोली सत्याग्रह सरदार पटेल ने सन 1928 में लड़ा था, कितने लोग शहीद हुए थे, हिंदू मुसलमान सब साथ थे। उसमें सावरकर का कोई समर्थन का दस्तावेज दिखाओ, आरएसएस का कोई दस्तावेज दिखाओ बारडोली सत्याग्रह में। और ये बारडोली सत्याग्रह किसके खिलाफ था? बॉम्बे के सेठ लोग, बॉम्बे के सेठ लोग बारडोली के अंदर कौड़ी के दाम पर जमीन खरीद रहे थे, और सरदार पटेल को लेनिन बताया गया था अंग्रेजों का। और ये सेठों का जो अखबार था बंबई का, ये जो अखबार थे बंबई के, ये उसको लेनिन बता रहे थे। कांग्रेसी अगर इसको भी नहीं जानते हैं कि पूछो बारडोली में गोलवालकर क्या कर रहे थे, सावरकर क्या कर रहे थे। एक और बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कि बाबा साहब की बात साहू साहब कर रहे थे। बाबा साहब ने यह कहा कि जहां तक टू नेशन थ्योरी का सवाल है, सावरकर और जिन्ना में कोई भी भेद नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग से बहुत पहले सन 1937 अहमदाबाद के अधिवेशन में उन्होंने कह दिया था हिंदू और मुसलमान दोनों झगड़ा करते हुए दो राष्ट्र हैं, वो तब बोल चुके थे। पर बाबा साहब ने यह भी कहा कि सावरकर क्या चाहते हैं कि दो राष्ट्र हैं, लेकिन मुसलमान राष्ट्र जो है वो हिंदुओं की दादागिरी में रहेगा। तो ऐसा तो होगा नहीं, वो कह रहे हैं वो तो सिविल वार होगी फिर। तो ये बात बहुत पहले आ चुकी है। और मैं कांग्रेसियों से निवेदन करता हूं कि आप पूछिए कि चलो, उनको तिरंगा पसंद नहीं था, तिरंगे को तो आप जानते हैं ना, सावरकर साहब ने क्या कहा कि ये खादी भंडार का झंडा है। तिरंगे को आरएसएस ने 14 अगस्त 1947 को लिखा कि ये मनहूस झंडा है क्योंकि इसमें 3 रंग है। चलो भाई, आप तिरंगा नहीं उठाया आपने अंग्रेजों के खिलाफ, अरे आप केसरिया उठा के कितनी बार आप अंग्रेजों के खिलाफ जेल में गए, आपने भारत की आजादी की मांग मांगी, आपने कितनी बार वंदे मातरम गाया सड़कों पर सन 1925 के बाद और सन 1922 के बाद आने के बाद कितनी बार आप जेल गए। मैं आरएसएस के हर बड़े लीडर से, छोटे लीडर से जो जमाने में एक्टिव था, उससे पूछना चाहता हूं कितने सेकंड के लिए वो कभी जेल गए, कितने कभी उनका नाखून कटा, कोई उन पर मुचलका दायर हुआ, कोई उनको सजा दी गई। एक उदाहरण बताएं, कभी गौ माता की हत्या के खिलाफ उन्होंने कोई प्रदर्शन किया सन 1925 के बाद अंग्रेजों के राज में? लाएं, एक सबूत लाएं। और बारडोली के सत्याग्रह को इशू बनाना चाहिए कांग्रेस ने, पटेल साहब का जो सबसे बड़ा मामला है। तो बात यह है, राहुल गांधी कितने
बेवकूफ है कितने नहीं है क्या नहीं है, लेकिन जो इस देश ने 75 साल पहले कर देना चाहिए था, कम से कम गांधी जी की हत्या के बाद कर देना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के जमाने में जितने साहित्य की संस्थाएं थी वो क्या कर रही थी? मुगल राज कैसा था, कौन कैसा था, एंशिएंट इंडिया में क्या हो रहा था। गांधी जी की हत्या के बाद उन्होंने इनके दस्तावेजों को आउट नहीं किया। जो आरएसएस के जो दस्तावेज मैंने जमा किए हैं सारी दुनिया से, ये दस्तावेज अगर गांधी जी के बाद रहते तो ये आज ये दिखने को नहीं मिलते। आरएसएस नाम की चीज नहीं होती। आरएसएस जो है मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, हिंदुओं के खिलाफ है। ये एक संगठन है जो जिस धर्म की बात करता है उसमें इनइक्वलिटी में विश्वास करता है। ये कहता है 26 नवंबर 1949 भारत की संविधान सभा ने संविधान को पास किया। 4 दिन के बाद ऑर्गेनाइजर ने एडिटोरियल लिखा, वी रिजेक्ट दिस, वी वांट मनुस्मृति, वी वांट मनुस्मृति एज द लॉ ऑफ द लैंड। ये इसको बताना चाहिए। हिंदू, देखिए इस देश के हिंदू सेकुलर हैं और उस देश के हिंदुओं को हिंदुत्ववादी बनाने के लिए वो ये सब धंधे कर रहे हैं जो कभी नहीं होगा। लेकिन मुश्किल यह उनसे लड़ने वाले ये मानते हैं कि यार आरएसएस हिंदुओं के लिए है, बाकी मुसलमानों के खिलाफ है, ईसाइयों के खिलाफ। अरे ये हिंदुओं के खिलाफ है, ये हिंदू दलितों के खिलाफ है, औरतों के खिलाफ है। आप मनुस्मृति जिसको ये संविधान बनाना चाहते हैं उसका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 8, चैप्टर 9 अभी डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़िए ना। क्या है वो? मनुस्मृति मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ईसाइयों के खिलाफ नहीं है। जानिए इसको। और आज कोई चुनाव हारेगा, कोई नहीं हारेगा, लेकिन एक बहुत मशहूर फिल्मकार हैं अमेरिका से, उन्होंने ये जब बहस राहुल गांधी ने लिखा, उन्होंने कहा है एक काम हो गया है भारत के इतिहास में कि राहुल गांधी ने एक लाउड हेलर से सावरकर पर एक बहस छेड़ दी है जो इस देश में कभी भी खत्म नहीं होगी। ब्रिजेश कुछ कहना चाह रहे थे। ब्रिजेश, एक मेरा सवाल है कि सावरकर के किस हिंदुत्व को भाजपा लेके चल रही? सावरकर गाय को कभी माता नहीं मानते थे, कहते थे दूध देने वाला जानवर। वो भारत को भारत माता नहीं मानते थे, कहते थे ये पितृभूमि है, मातृभूमि नहीं है। तो क्या भाजपा का जो हिंदुत्व सावरकर ने अपनाया है उसमें इन दो चीजों पे क्या स्टैंड है? क्या यह सवाल किसी की तरफ से पूछा जाना चाहिए? अगर सावरकर के हिंदुत्व में भारत जवाब दे रहे हैं, प्रोफेसर साहब दे रहे हैं जवाब। हिंदुस्तान टाइम्स ने बाबरी मस्जिद गिराने के बाद एक एडिटोरियल लिखा, डबल टॉक ट्रिपल टॉक इज एन अंडर स्टेटमेंट इन केस ऑफ आरएसएस। सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको दावे से बता रहा हूं, अगर कल औरंगजेब का राज आ जाए, ये सारे के सारे औरंगजेब के कैबिनेट में होंगे। इनको सत्ता में रहना है, किसी भी तरह से सत्ता में रहना है। अगर सत्ता में नहीं रहने होते तो जब सारे कांग्रेसी गिरफ्तार थे, 5-5 हजार लोग एक एक दिन में शहीद किए जा रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट में, तिरंगा झंडा लेकर निकलिए और मारे जा रहे हैं, गोली चलाई जा रही है। मैसूर सरकार जो हिंदू महासभा का फाइनेंसर था, मैसूर राजा, उसने 60 से ज्यादा लोगों उसकी सेना ने हत्या की। और सावरकर साहब ने वो कहा कि ये जो शूडो नेशनलिस्ट जो कुछ कर रहे हैं हम उसको होने नहीं देंगे। हम ये जो सेंटर है हिंदू पावर के, हम इनको नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। तो ये सावरकर पर बहस चलाइए और बताइए कि सावरकर, और इसको यूनिवर्सिटी में लगा दीजिए ना, सारी लगा दीजिए, सिलेबस के अंदर लगाइए। प्रोफेसर संदीप, अगर आप इफ यू कैन हैव अ लास्ट वर्ड। और प्रोफेसर संदीप साहब, आप सबसे ज्यादा हम लोगों में घूमते हैं, अगर आप बहुत संक्षेप में बता सकें बुलबुल पे क्या ये क्या था कि बुलबुल पे बैठ के चले जाते थे? आपको कुछ पता है कि किस बुलबुल पे बैठ के सावरकर मुझे 10 सेकंड का वक्त दी, मुझे 10 नहीं, सेकंड का वक्त दीजिएगा कभी भी। प्लीज। जी, देखिए, मैं हिमांशु भाई ने शुरू में भी बहुत अच्छी बात की, अभी भी जो बात रखी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप देश की किस्मत के बारे में सोच रहे हैं या पंजाब में गुजरात में कौन जीतेगा इसके बारे में सोच रहे हैं। और मान लीजिए ये सारे इश्यूज नहीं आते, राहुल गांधी ये नहीं कहते, तो बीजेपी हारने जा रही थी और कांग्रेस जीतने जा रही थी। क्या हम ये कहने जा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, जब सिविलाइजेशंस और देश की किस्मतों का फैसला होता है
तो आपने कहीं ना कहीं खड़े होकर एक खूंटा गाड़ना पड़ता है और करना पड़ता है, तब देश बचते हैं। पाकिस्तान का आपने देखा, ये हाल देखा कि उन्होंने सब कुछ चलने दिया और उसके बाद मुसलमानों ने ही पाकिस्तान तोड़ा। आपने कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लालच के लिए उसको छोड़ना होगा। ये देश की किस्मत का है। ये सच है कि आज हिंदुस्तान जो है गुजरात बन गया है। गुजरात बनना बहुत अच्छी बात है, गुजरात के लोग बहुत मेहनत करने वाले होते हैं, लेकिन गुजरात के अंदर बाकी, गुजरात के अलावा भी बाकी हिंदुस्तान में वो सब कुछ है। आखिरी बात मैं ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हमने चर्चा नहीं की जो रिजर्वेशन के खिलाफ किया गया। वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है वो जजमेंट, वो आपने रिजर्वेशन को खत्म कर दिया और लोगों ने कहा है कि वो अंत्येष्टि है। एक तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने कहा है कि ये जलियांवाला बाग हुआ है, वो ऊंची जाति के हैं, वो दलित नहीं है जिन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग हुआ है। तो आप यानी ये हिंदुत्ववादी ये मुसलमान मामले को ही कर लेंगे, ये कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि अगर आप सवाल उठाएंगे तो ये सब जगह घिरेंगे, सब जगह घिरेंगे।